अस्सलाम वालेकुम डियरीज। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड टू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज हिजाबी मेंटोर। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, इतने दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पाई बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। आई वाज ऑक्यूपाइड विद समथिंग, बट आगे से कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि वीडियोस बना सकूं। लेट्स सी हाउ इट गोज। सो आज का हमारा टॉपिक है conjunctions. Today is day 7 and day 7 का टॉपिक है conjunctions. So let's begin quickly. So before we start हम कोशिश करेंगे कि हम समझे कि conjunction क्या है, ठीक है। So conjunction में ही वर्ड है junction. जंक्शन आपको मालूम होगा कि जहां बहुत सारे रास्ते कनेक्ट होते हैं तो उस मेन जगह को हम जंक्शन कहते हैं। वैसे ही कंजंक्शन अपना काम करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आई एम सैड बिकॉज आई ब्रोक माई फोन, मैं सैड हूं मेरा फोन टूट गया है। ये दोनों चीज को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? बिकॉज। आई एम सैड बिकॉज आई ब्रोक माई फोन, क्योंकि मेरा फोन टूट गया। तो ये दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को एक कंजंक्शन जोड़ता है। ये दो पार्ट्स ऑफ एनी इंसिडेंट को कंजंक्शन जोड़ता है। तो इसे इसलिए हम इसे कंजंक्शन कहते हैं। ये एक ब्रिज का काम करता है, एक जंक्शन का काम करता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेंटेंसेस के लिए। तो आज हम कुछ ऐसे कॉमन कंजंक्शंस करेंगे जो हम डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में यूज करते हैं। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एंड। एंड बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम बहुत बार एंड यूज करते हैं हमारे डेली कॉन्वर्जेशंस में। अगर आप यहाँ पर देख सको तो एंड का मतलब होता है और, ठीक है। आई कैन सी अ डॉग एंड अ लिटिल गर्ल, मैं एक डॉग को देख पा रही हूं और एक छोटी सी गर्ल को। तो एंड का मतलब होता है और, राइट। वी ऑल नो दिस, इट्स वेरी कॉमन, राइट। बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है। शी रैन बट मिस द ट्रेन, वो दौड़ी लेकिन उसकी ट्रेन मिस हो गई। तो जब भी हमें लेकिन वर्ड का यूज करना है तो हम बट यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉज ट्राइंग हार्ड बट आई स्टिल फेल्ड इन द एग्जाम, राइट। मैंने मेहनत की लेकिन मैं फिर भी फेल हो गई। तो बट का मतलब होता है लेकिन। बिकॉज मीन्स क्योंकि, राइट। ही क्राइड बिकॉज ही लॉस्ट हिज डॉग, सॉरी। तो ही क्राइड, वो रोया क्योंकि उसका डॉग खो गया था, करेक्ट। सो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है। हम ये हमारी डेली कॉन्वर्जेशंस में बहुत बार यूज करते हैं, करेक्ट। सो लेट्स मूव टू अदर एग्जाम्पल्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है और का मतलब होता है या, ठीक है। जैसे कि आई विल मीट यू बाय थर्सडे और फ्राइडे, मैं तुम्हें थर्सडे या फ्राइडे तक मिलूंगी, ठीक है। तो और का मतलब होता है या। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी विल यू ड्रिंक टी और कॉफी, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, आपको चाय या कॉफी चाहिए। तो जब हम कोई चीज में ऑप्शन रखते हैं तो हम और यूज करते हैं, करेक्ट। द नेक्स्ट वन इज सो या देयरफॉर, इसका मतलब होता है इसलिए, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, दे शाउटेड इन क्लास सो या देयरफॉर दे वर सस्पेंडेड, वो लोग क्लास में चिल्ला रहे थे इसलिए वो सस्पेंड हो गए। वो लोग क्लास में चिल्ला रहे थे सो दे वर सस्पेंडेड, दे वर शाउटिंग इन द क्लास देयरफॉर दे वर सस्पेंडेड, ठीक है। इसलिए का मतलब होता है सो या देयरफॉर। द नेक्स्ट वन इज येट मतलब अभी तक। ये बहुत ही अच्छा, आई लाइक दिस कंजंक्शन। सो अगर मैं कहूँ आई डिडंट कुक एनीथिंग येट, मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया खाना, ठीक है। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आई डिड नॉट मीट माई मदर येट, मैं अभी तक मेरी मम्मी से नहीं मिली। तो जब हम अभी तक वर्ड यूज करते हैं तो उसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? येट। द नेक्स्ट वन इज दो या ऑल्दो। दो या ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। जब भी हम बोलते हैं अरे हालांकि मेरे पास बहुत पैसे हैं लेकिन मेरी लाइफ में सुकून नहीं है, तो ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ मनी आई हैव नो पीस इन लाइफ,
ठीक है, तो जो हालांकि वर्ड होता है वो हम दो या ऑल्दो के लिए यूज कर सकते हैं। दो ऑल्दो, दो या ऑल्दो दोनों एक साथ नहीं यूज कर रहे हैं, आप दो या ऑल्दो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। दो या ऑल्दो ही लुक्स एंग्री ही इज अ स्वीट हार्ट, हालांकि वो बहुत ही गुस्सैल दिखते हैं लेकिन बहुत ही प्यारे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सिंस। सिंस का मतलब होता है तब से, ठीक है। हम सिंस को दो सिनेरियो में यूज करते हैं, एक तो हम उसको कि जब से तब से बोलने के लिए यूज करते हैं, दूसरा कोई रीजन बताने के लिए भी हम सिंस यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये समझेंगे कि हम तब से बोलने के लिए कैसे यूज करते हैं सिंस को। सो माई डॉटर डिडंट ईट एनीथिंग सिंस येस्टरडे, मेरी बेबी कल से कुछ भी नहीं खाई है। तो कब से? कल से। तो जब मैं ऐसा एक टाइम स्पैन बता रही हूँ कि ये वक्त से ये नहीं हुआ है, तो मैं सिंस यूज कर सकती हूँ। और सिंस हम रीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आई एम क्राइंग सिंस आई एम हर्ट, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है इसलिए मैं रो रही हूँ। तो सिंस हम टाइम स्पैन के लिए भी बोल सकते हैं कि तब से ये हुआ नहीं है या ये हुआ है, और रीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो ये थे हमारे कॉमन कंजंक्शंस जो हम डेली कॉन्वर्जेशंस में फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक कंजंक्शन के ऊपर क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हिजाबी मेंटोर। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सीखते हैं, जो वर्ड्स हम सीखते हैं, वो आप अपने कॉन्वर्जेशंस में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप अचानक से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। बच्चा जब छोटा होता है तब वो एक एक वर्ड्स यूज़ करता है, वर्ड से सेंटेंस बनाता है, उसको बहुत गलतियाँ करता है, राइट। लेकिन जब वो थोड़ा एक 3-4 साल का हो जाता है, जब उसकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, तब वो परफेक्ट बनता है, राइट। तो आप भी मत शर्माइए छोटे छोटे वर्ड्स यूज करने के लिए। आप हिंदी बात करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप जो वर्ड सीखे हैं वो आप अपनी हिंदी कॉन्वर्जेशंस में यूज कीजिए। स्लोली ग्रेजुअली हम जरूर परफेक्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो तब तक के लिए लेट्स कैच अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्प्रेड लव, लेट्स एम्पावर ईच अदर इन दिस जर्नी कॉल्ड लाइफ। अस्सलाम वालेकुम।